लीडर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हमेशा अपनी प्रेयर्स में याद रखते हैं। वो हमेशा ही हमारे आत्माओं की चौकी करते हैं। वो हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे पास कुछ आए उससे पहले ही वो उसको हटा देते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। मैं मेरे हस्बैंड का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। ही इज माई लीडर। वो मेरे लीडर हैं, वो मेरे प्रीचर हैं, वो मेरे टीचर हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आज भी सिखा रहे हैं और सिखाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। एंड वो अभी यहाँ पर नहीं है। प्रभु ने हमारी अच्छी खासी ड्यूटी लगाई है। So, हम लोग ऑन द टोज हैं परमेश्वर के लिए। हम खुश हैं कि प्रभु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब बैठेंगे और हम वचन में जाएंगे। क्या आप लोग सब खुश हो? Yes! कितने लोग खुश हैं यहाँ आके? Wow! एक आवाज, दो आवाज आ रही है। क्या आप लोग खुश नहीं हो क्या? मुझे नहीं लगता है। Not yet. Not yet. हो, कोई नहीं, ब्रेक थ्रू आ रहा है। ब्रेक थ्रू आ रहा है। हालेलुया। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। तोड़ने वाला, उत्तर देने वाला, टूट पड़ने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जो है वो उत्तर देता है। वो हमारा परमेश्वर हमारे हर एक बात के लिए हमें जवाब देता है। वो ब्रेक थ्रू यानी कोई भी दीवार या कोई भी रुकावट उसको तोड़ के आगे बढ़ना, वो हमारा परमेश्वर है। हम जाएंगे वचन में, दूसरा समूएल उसका 5, और वहां पर एक 17 से लेके 20 में एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। वहां पर ऐसा लिखा है कि जब पूरा 5 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं दूसरा समूएल का। वहां पर ऐसा लिखा है कि जब शाऊल का पतन हुआ और दाऊद के पास लोग आए, इजराइल के लोग, और उससे कहा कि तू हमारा राजा है, तू उसका अभिषेक किया। अब दाऊद का अभिषेक समूएल ने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन शाऊल जो था उसने अभी तक गद्दी छोड़ी नहीं थी, तो दाऊद के पीछे पड़ा था। लेकिन फिर दाऊद जो था इजराइल के ऊपर जब वो आया, उसका अभिषेक किया गया दाऊद का। इजराइल के लोगों ने उसका अभिषेक किया और उसको अपना राजा एक्सेप्ट किया। जब ये हुआ तब जो उसके दुश्मन थे फलिस्ती लोगों ने सोचा कि अब दाऊद जो है उसको राजा बनाया गया है, तो अब हम उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, और पूरे उसको जहाँ पे वो रहता था उसको घेर लिया। और उसको जब वहां पे घेर लिया, तब दाऊद जो था वो जहाँ रह रहा था वहां पर अंदर गया और वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए वहां पर गया। परमेश्वर की हजूरी में वो गया और परमेश्वर से उसने पूछा। हम पढ़ते हैं 17 से लेके, क्या लिखा है दूसरा समूएल 5 और उसका 17 से मैं पढ़ती हूँ। जब फलिस्तियों ने सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकल पड़े। जब दाऊद ने यह सुना तो वह किले में चला गया। तब फलिस्ती आकर रिपाइम की घाटी में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों का सामना करने जाऊं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? और यहोवा ने दाऊद से कहा, जा, क्योंकि फलिस्तियों को मैं निश्चय तेरे हाथ में कर दूंगा। अतः दाऊद बाल परासिम में आया और उनको वहीं पराजित किया। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने मेरे शत्रुओं पर जल धाराओं के समान टूट पड़ा है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा।
दाऊद ने ऐसा कहा, यहोवा टूट पड़ा है, Yes. यानी परमेश्वर मेरे शत्रुओं पे टूट पड़ा है। परमेश्वर मेरे शत्रुओं पे टूट पड़ा है। बाल परासिम यानी वो परमेश्वर जो आज शत्रुओं पे टूट पड़ता है। Amen. द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। Yes. इसीलिए उसका नाम बाल परासिम। एक्चुअली वो उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो उसका स्वभाव था, वो उसका स्वभाव था। परमेश्वर का स्वभाव बाल परासिम यानी टूट पड़ना। परमेश्वर कभी भी शत्रु को अपना सर उठाते नहीं देख सकते। Yes. जब भी शत्रु अपना सर उठाता है और परमेश्वर के बच्चे उनके पास जाते हैं तो परमेश्वर उन पे टूट पड़ता है। Yes. वो उनका स्वभाव है। Amen. दैट इज हिज नेचर। बाल परासिम उनका स्वभाव है कि शत्रुओं पे टूट पड़ना। हमने बहुत बार, आप अगर देखेंगे तो पुराने नियम में बहुत बार लिखा है कि यहोवा ने लड़ाई लड़ी, यहोवा ने जंग जीती, यहोवा ने ये किया और यहोवा उनके सामने आया। Yes. उनका वो नेचर है, उनका वो स्वभाव है शत्रुओं पे टूट पड़ना। दैट इज हिज नेचर। और इसीलिए बिकॉज उनका वो स्वभाव है, इसीलिए वो नाम उनको दिया गया बाल परासिम। Yes. वो एक उनका एक स्वभाव का एक हिस्सा है। एक्चुअली उनका नाम तो आई एम दैट आई एम है। Yes. उनका नाम तो यहोवा है, उनका Yes. नाम तो मैं हूँ सो हूँ है। Yes. लेकिन ये उनका स्वभाव है, राइट। अब हम और भी देखते हैं कि क्या हुआ जब उत्पत्ति एक दो में क्या हुआ। उत्पत्ति एक दो में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। और दूसरा वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी और अतः जल की सतह पर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी बनाई। अब परमेश्वर ने उसको बेडौल और वीरान नहीं बनाई थी। Yes. आयत 1 में और आयत 2 के बीच में बहुत कुछ हो गया। Yes. शैतान जो ऊपर से गिराया गया था, उसने अपना राज पृथ्वी पे कर दिया था। और क्योंकि राज उसका पृथ्वी पे आ गया था, इसीलिए वो जो पृथ्वी थी वो बेडौल और वीरान हो चुकी थी। Yes. और उसकी सतह पर अंधियारा था। परमेश्वर कभी भी अंधियारा नहीं दे डालता है। Yes. परमेश्वर उजियाले का परमेश्वर है। Yes. हमारा प्रभु उजियाले का, प्रकाश का प्रभु है। वो अंधियारा नहीं देता है। यानी कि जो अंधियारा था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। Yes. और वो वहां पर फिर से हम धीरे से पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी और अतः जल की सतह पर अंधियारा था। जल की सतह पर यानी एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि उसके आसपास ऐसा कुछ, जैसे कि ये बॉटल है, राइट। इसके आसपास हम एक कवर जैसा लगा दें उसकी सतह पर, और वो पूरा जैसे अंधियारा। तो पृथ्वी के ऊपर जो जल था, पृथ्वी पूरी जल से भरी हुई थी। Yes. और पूरा अंधियारा था। यानी जैसे कि वो पृथ्वी को जैसे पूरे काले से कवर कर दिया था। इट वॉज Yes. वो काला ऐसा था, वो अंधियारा ऐसा था कि उसमें एक पॉइंट भी लाइट की नहीं थी। Yes. वो इतना गहरा अंधियारा था। Yes. Yes. एक दीवार सी थी अंधेरे की एक दीवार सी थी, और वहां पर लाइट बिल्कुल नहीं थी, वहां पर उजियाला बिल्कुल नहीं था। Yes. और ऐसे समय पे परमेश्वर ने बोला, और परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडराने लगा। जब वहां पर कोई आशा नहीं थी, जब वहां पर कोई
कोई लाइट नहीं थी, कोई उजियाला नहीं था, जब कुछ नहीं था वहां पर, बिल्कुल खाली, वीरान, बेडोल, जल से भरी हुई, कोई प्रकार का वहां पे जीवन नहीं, ऐसे समय पे परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडराने लगा, परमेश्वर का आत्मा वहां पे मंडराने लगा। और वहां पर क्या लिखा है और क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो। उसका स्वभाव है कि जो दीवार है जो परमेश्वर के और उसकी सृष्टि के बीच में आती है, उसको वो तोड़ दे और वहां पे रास्ता बनाए। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। वो जो उसके मुख से जो वचन निकले, उसने ब्रेक थ्रू लाया। इट वॉज ब्रेक थ्रू। वहां पर उसने उजियाले को खत्म कर दिया, वहां पर उसने अंधियारे को खत्म कर दिया। वहां पर जो सतह अंधियारे की थी, जो जल की सतह थी, वहां पर अंधियारा खत्म हो गया और वहां पर उजियाला आया। सो हम देखते हैं कि वो जो दीवार सी बन गई थी अंधियारे की, जो वो बिल्कुल होपलेसनेस थी, निराशा वाली जगह थी, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहां पर परमेश्वर का वचन आया उजियाला हो, और वो दीवार टूट गई और वो दीवार जैसे कि वो अंधियारा खत्म हो गया। उसका स्वभाव है कि अगर कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज है कि जो रुकावट लाने वाली हो, उसको तोड़ के आगे बढ़ना, वो उसका स्वभाव है। He is the बाल परासिम, He is the Lord of breakthrough। वो बाल परासिम है, वो तोड़ने वाला, रास्ता बनाने वाला, टूट पड़ने वाला परमेश्वर है, टूट पड़ने वाला परमेश्वर है। फिर क्या हुआ? ये हुआ, वहां पर उजियाला हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर पेड़ पौधे हुए, फिर सूरज आया, चांद आया, जानवर आए, फिर मनुष्य आया। ये सारी बातें हम देखते हैं कि सृष्टि की रचना हुई। और फिर क्या हुआ? उत्पत्ति 3 के अंदर फिर से शैतान ने अपना काम किया। फिर से ऐसा हुआ कि मनुष्य ने जो मनुष्य को दिया गया था वो शैतान के हाथ में दे दिया। यानी कि उस इंसान ने पाप किया, और जब पाप किया तो फिर से परमेश्वर के और इंसान के बीच में दीवार आ गई। इसीलिए आदम और हवा छुप गए थे। इसीलिए आदम और हवा छुप गए थे, क्योंकि उनके बीच में जो पहले ट्रांसपेरेंसी थी, उनके बीच में जो कोई दीवार नहीं थी, वो एक थे, उसकी जगह पे अब वो अलग हो गए। क्योंकि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे एक होगा? तो पाप की दीवार फिर से आ गई। पाप की दीवार फिर से आ गई, और फिर वहां पर परमेश्वर ने एक प्रॉब्लम, परमेश्वर के लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर थी। एक इम्पॉसिबल, एक अशक्य बात के आदम और हवा, पहला पुरुष और पहली महिला, उन दोनों ने पाप किया। अब उनसे पैदा होने वाली हर एक जाति, उनसे पैदा होने वाला हर एक बच्चा, वो और उसके बाद जितनी भी जातियां आएगी, जितने भी लोग, पूरी मानव जाति, वो पाप में पैदा होगी। यानी अगर हम ये बोलें कि हम अपने आप को पाप से दूर रखेंगे तो बात समझ में आती है। मैं आज डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने आप को पाप से दूर रखूंगी, बात समझ में आती है। लेकिन पैदा ही पाप में हुए हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? एक इंसान पैदा होने के बाद भी डिसाइड कर सकता है कि पाप नहीं करेगा, लेकिन पैदा ही अगर पाप में हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? वो एक इम्पॉसिबल, एक अशक्य बात थी। कैसे सॉल्व किया जाए? उस पाप की दीवार को हटाया कैसे जाए? क्योंकि हर एक इंसान पाप में पैदा हो रहा है। हर एक इंसान करप्टेड डीएनए, वो करप्शन के साथ पैदा हो रहा है। हर एक इंसान जो है वो नाश होने के लिए पैदा हो रहा है।
तो उसको हटाया कैसे जाए, क्योंकि पैदाइशी ऐसे है, Yes. वो प्रॉब्लम पैदाइशी है, Yes. वो इम्पॉसिबल बात थी। कौन सॉल्व कर सकता है उसको? कोई इंसान के पास उसका सॉल्यूशन नहीं था, कोई इंसान के पास उसका सॉल्यूशन नहीं था। पूरी सृष्टि को नाश कर दो और फिर से मानव जाति को, फिर से आदम और हवा को पैदा करो, तब जाके होगा। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। Yes. Yes. परमेश्वर के प्लान में वो नहीं था, वो उसका स्वभाव नहीं था। Yes. 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 तो उस समय में जब कोई आशा नहीं थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो मनुष्य को पाप में से बाहर निकाल के परमेश्वर के साथ एक कर सके, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जहाँ पर मनुष्य की समझदारी, बुद्धि खत्म होती है, Yes. वहाँ पर परमेश्वर की Amen. स्टार्ट भी नहीं होती है। उससे कहीं ऊपर है, Yes. उससे कहीं ऊपर है। Yes. और बाइबल ऐसा कहता है कि तेरे विचार और मेरे विचार, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे पृथ्वी आकाश से दूर है, जस्ट द वे द अर्थ इज अवे फ्रॉम हेवन, वो जितनी दूर है उतने ऊपर परमेश्वर के विचार है हमारे विचार से। यानी कि पूरी सृष्टि, करोड़ों अबजों लोग जिस बात को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जिस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पा रहे थे, जो ओरिजिनल था उसमें नहीं जा पा रहे थे, वहां पर क्या हुआ? वहां पर एक कुंवारी स्त्री के पास वचन आया। Hallelujah. वहां पर एक दूत स्वर्ग से निकल के एक कुंवारी स्त्री के पास आया, और वो क्या लेकर आया? वचन। Hallelujah. वो क्या लेकर आया? वचन। जब घोर अंधियारा था पृथ्वी के ऊपर, जब पृथ्वी बेडोल थी, वीरान थी, अंधियारा था, तब क्या आया था? वचन। Yes. तब क्या आया था? वचन। Yes. जब पाप की जो दीवार थी वो इतनी गहरी थी, इतनी मोटी थी, इतनी ऊंची थी कि उसको गिराना नामुमकिन था, किसी में ताकत नहीं थी उसको गिराने की, तब स्वर्ग से एक दूत एक कुंवारी स्त्री के पास वचन लेकर आया। Hallelujah. वचन लेकर आया। वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आया, वो उस प्रॉब्लम का हल लेकर आया जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता था, जो प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे में वचन आया परमेश्वर का, और वो कुंवारी स्त्री मरियम ने उसको ग्रहण किया, Hallelujah. Amen. उसको ग्रहण किया। हम यहाँ पर बात मरियम की कर रहे हैं, लेकिन आई बिलीव वचन आपसे आज बात कर रहा है, वचन आपसे आज बात कर रहा है। वचन हमारे सामने है, वचन हमारे पास, बाइबल कहता है वचन आपके पास है, आपके मुख में और आपके हृदय में। Yes. और वो विश्वास का वचन हम प्रचार कर रहे हैं। वचन आपके पास है, वचन आया है स्वर्ग से। आज जरूरत है कि उस वचन को, उस ब्रेक थ्रू, उस बाल परासिम को आज हम ग्रहण करें, जैसे मरियम ने ग्रहण किया। मरियम ने ग्रहण किया, गाब्रियल जैसा तू कह रहा है वैसा हो, तेरे वचन के अनुसार हो, तेरे वचन के अनुसार हो। और मरियम ने उसको ग्रहण किया, मरियम ने उसको एक्सेप्ट किया, मरियम ने उसको अपने अंदर आने दिया। और हम देखते हैं वहां पर लिखा है यूहन्ना 1:12 में, वचन देहधारी हुआ। Hallelujah. 1:14 में, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। 9 महीने के बाद, 9 महीने और कुछ सप्ताह के बाद वचन देहधारी हुआ। जो वचन एक बीज के समान स्वर्ग से आया था, वो वचन देहधारी हुआ, और वो वचन खुद
सॉल्यूशन था। Yes. वो वचन खुद सॉल्यूशन था। आज जो आपके पास वचन आ रहा है वो वचन सॉल्यूशन है। वो वचन सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का। वो वचन सॉल्यूशन है आपकी रुकावट का। वो वचन आज वो ब्रेक थ्रू ला रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है तोड़ देना, उसका स्वभाव ही है आगे बढ़ना, उसका स्वभाव ही है ब्रेक थ्रू। Amen. ब्रेक थ्रू, Amen. टू ब्रेक थ्रू, Amen. उसका वो स्वभाव है। वचन का वो स्वभाव है। वचन का वो स्वभाव है कि कोई भी रुकावट सामने आए, वचन उसको तोड़ देता है और वो आगे बढ़ता है, और वो आगे बढ़ता है। वो उसका स्वभाव है। वचन सॉल्यूशन बन के आया, और एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा उपाय जिसको कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। Amen. वो जो पाप की दीवार थी, जो पैदाइशी पाप में हो रहे थे बच्चे, वो पाप उसने उसका सॉल्यूशन लाके रख दिया। उसने उसको उस प्रॉब्लम को वो पाप में पैदा नहीं हुआ था। Yes. Yes. वो पाप में पैदा नहीं हुआ था। दैट वॉज द सॉल्यूशन। Amen. दैट वॉज द सॉल्यूशन। वो उसका उपाय था। वो उसका उपाय था कि एक ऐसा व्यक्ति जो पाप से नहीं जन्मा हो, Yes. जिसने पाप को देखा नहीं हो, Amen. जिसने पाप नहीं किया हो, वो सॉल्यूशन था। Amen. और वो वचन खुद सॉल्यूशन बन के आया पूरी मानव जाति के लिए। आदम से लेके जब तक पृथ्वी पर मनुष्य रहेंगे, जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, जब तक पाप होगा, तब तक वो सॉल्यूशन कायम है। तब तक वो सॉल्यूशन कायम है, तब तक। और उसको कोई, उस उपाय को कोई नकार नहीं सकता है, उस उपाय को कोई मिटा नहीं सकता है, उस उपाय को कोई हरा नहीं सकता है। वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो वचन सबके ऊपर है, क्योंकि उसने पाप को नहीं देखा, उसके अंदर पाप नहीं था, वो पाप में पैदा नहीं हुआ था। वो ब्रेक थ्रू लाया था, वचन ब्रेक थ्रू लाया था, Amen. वचन ब्रेक थ्रू लाया था। जब पूरी मानव जाति फेल हो चुकी थी, जब पूरी मानव जाति उस पाप की साइकिल में आ गई थी, उस बीमारी की साइकिल में आ गई थी, उस पुराने स्वभाव के साइकिल में आ गई थी। क्या आज कोई साइकिल है जो आपको रोक रही है? क्या कोई ऐसी बात है जो पुराने में से आपको रोक रही है, जो पीछे खींच रही है? क्या कुछ ऐसा है? तो वचन आज ब्रेक थ्रू ला रहा है। आज today God is bringing the breakthrough. Word is bringing the breakthrough. God is bringing break. I break every cycle. प्रभु मैं आज हर एक वो साइकिल को जो रिपीट हो रही है, हर एक बीमारी की साइकिल को आज मैं तोड़ती हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा की ओर से आने वाली साइकिल को मैं तोड़ती हूँ। हर एक बंधन को आज मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम पे। बाल पर राजिम इज वर्किंग हियर। बाल पर राजिम के नाम में मैं तोड़ती हूँ, यीशु मसीह के नाम में। हर एक पुरानी बात, हर एक पुरानी साइकिल को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक थ्रू, आई डिक्लेयर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, Amen. 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 ब्रेक थ्रू। Amen. Amen. सब कुछ कर लिया था वो औरत ने जिसको लहू की बीमारी थी। सब Yes. कुछ, Yes. Yes. हर एक डॉक्टर, हर चीज उसने करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। और फिर वो सही जगह पे आई।
फिर वो सही जगह पे आई, फिर उसने वचन को छुआ। अगर मैं आज वचन को छू लूंगी, अगर मैं सिर्फ उसके कपड़े के कोने को भी छू लूंगी, तो आज मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। आज जो 12 साल से मैं परेशान हो रही हूँ, आज परमेश्वर मुझे उसमें से बाहर निकालेगा। सिर्फ मैं उसको अगर वचन को छू भी लूंगी तो वचन, और परमेश्वर ने कहा सामर्थ मेरे अंदर से निकला। सामर्थ, आज वचन का सामर्थ आप में जा रहा है। आज टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। आज उद्धार का दिन है, आज ब्रेक थ्रू का दिन है। वचन का सामर्थ आज आप में जा रहा है। Amen. आज ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द योक। आज उस जुए को तोड़िए। आज वचन, अभिषेक वो जुए को तोड़ रहा है। टुडे, 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 Yes. जीसस नेम। बहुत बार उसको डॉक्टरों ने कहा तू ठीक नहीं हो सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। बट गुड न्यूज, बाल पर आजिमा जिंदा है। Hallelujah. गुड न्यूज, Amen. हमारा यीशुआ जिंदा है। वचन आज जिंदा है। वचन कार्यशील है। Amen. वचन कार्यशील है। So what do we do? तो हम क्या करें? मरकुस 11 और उसका 23 कहता है, विश्वास कर और अपने मन में संदेह ना कर। Amen. विश्वास कर और अपने मन में संदेह ना कर। Do not doubt. नो, संदेह का क्या मतलब होता है? डाउट का क्या मतलब होता है? डाउट इज टू कॉम्प्रोमाइज। संदेह मतलब चला लेना, चला लेना किसी भी बात को। जब हम वचन हमको कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वचन आपको कह रहा है कि चंगाई आपको मिल चुकी है, कोई बात नहीं। एक दवाई से क्या होता है? Yes. उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। Yes. कोई बात नहीं, ठीक है ना, एक ही तो पैरासिटामोल ली है, ठीक है ना, आज चला लेते हैं, Yes. आज चला लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, वी कॉम्प्रोमाइज, दैट इज डाउट। डाउट, संदेह का क्या मतलब है? यीशु मसीह नहीं कर सकता है। Oh. संदेह का मतलब है हम ऐसा कह रहे हैं कि आज यीशु मसीह नहीं कर सकता है। अपने मन में संदेह ना कर। हाँ, आपका वचन तो कह रहा है प्रभु कि मैं गरीब नहीं हूँ, मुझे पैसों की तंगी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? यानी आप कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हो, यीशु तू काबिल नहीं है ये करने के लिए। जब हम संदेह करते हैं तो हम ये कहते हैं, यीशु तू काबिल नहीं है ये करने के लिए। मुख से तो हम बोलते हैं हाँ यीशु कर सकता है, पर Yes. अंदर Yes. Yes. क्या यीशु कर सकता है? क्या यीशु कर सकता है? दैट इज डाउट, संदेह। क्या मतलब है संदेह का? आप प्रॉब्लम के नीचे आ गए हो। Oh, yes. Yes. अपने मन में संदेह ना कर।
जो तू इस पहाड़ को, जो तू विश्वास करे और इस पहाड़ को कहे हट जा, तो वो हट जाएगा। लेकिन अपने मन में संदेह ना कर। Yes. जब तू संदेह करेगा ना तो तू पहाड़ तुझे बड़ा लगेगा, तू अपने आप को छोटा मानेगा। Yes. प्रॉब्लम के नीचे आ जाना, प्रॉब्लम को बड़ा बना देना, टू बी स्पेसिफिक। हाई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, यानी कहने का हमारा मतलब है यीशु मुझे तेरे वचन पे संदेह है, मुझे तेरे वचन पे संदेह है। कितना बड़ा प्रॉब्लम, ये कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, वो कितना बड़ा, वो कितना बड़ा। Yes. परमेश्वर तू बड़ा नहीं है, तेरा वचन बड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ा है, ये पहाड़ बड़ा है। दैट इज व्हाट वी से जब हम कहते हैं वी डाउट, संदेह। क्या मतलब है संदेह का? हम शैतान को टॉलरेट कर रहे हैं, हम शैतान को सहन कर रहे हैं। क्या कहीं पे भी मुझे एक जगह दिखा दो जहां पे बाइबल कहता है कि बीमारी को सहन करना, ये तकलीफ Yes. को सहन करना, Yes. ये गरीबी को सहन करना, Yes. ये इसको सहन करना, उसको सहन, Yes. कहीं पे भी दिखाओ मुझे जहां पे लिखा है सहन करना सिखाया है प्रभु ने। उसने हमको संयम दिया है, Yes. उसने हमको सहन करना नहीं सिखाया है गलत Yes. चीज को। Yes. Yes. पर अगर हम अपने मन में संदेह करते हैं, इसका मतलब है हम सहन कर रहे हैं, हम शैतान के कामों को सहन कर रहे हैं। परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता है, Yes. परमेश्वर शैतान को नहीं भेजता है, Yes. Yes. परमेश्वर गरीबी नहीं भेजता है Yes. कि हम उसको सहन करें। परमेश्वर वचन देके हमको खड़ा करता है, Amen. Amen. वो वचन देके हमको चंगा करता है, वो बीमारी नहीं भेजता है, वो तकलीफें नहीं भेजता है। हमें सहन करने की जरूरत नहीं है, हमें खड़े रहने की जरूरत है। डाउट, संदेह मतलब कंफ्यूजन को अलाउ करना। होगा कि नहीं होगा, करे कि नहीं करे, यीशु के पीछे चले कि नहीं चले, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। कंफ्यूजन, डाउट को अलाउ करना यानी कंफ्यूजन को अलाउ करना। और कंफ्यूजन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हिंदी में क्या कहते हैं कंफ्यूजन को? इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, आई एम कंफ्यूज्ड। भ्रम, भ्रम, भ्रम परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। कंफ्यूजन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। यस, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। Yes. कंफ्यूजन, भ्रम, वो शैतान की ओर से होता है। संदेह करना यानी उस भ्रम में जीना, होगा कि नहीं होगा, करे कि नहीं करे, आज वचन पढ़े कि नहीं पढ़े, वचन मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, प्रभु की आवाज है कि नहीं है, किसी और की आवाज है क्या, ये कहां से आया, वो कहां से होगा, ये कब होगा। कंटिन्यूअस वो चीजों में Yes. Yes. संदेह, कंफ्यूजन। बाइबल तो ऐसा कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज जानती है, वो मेरी आवाज सुनती है। यानी हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसकी आवाज है, Yes. Yes. ये परमेश्वर की ओर से Yes. है कि नहीं, उसमें Yes. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर तो कहता है कि तुम मुझे पहचानते हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भेड़ मुझे जानती है। टू डाउट, संदेह, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। डू नॉट डाउट, बिलीव। संदेह ना कर, विश्वास कर। इन दिनों में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे विचारों पे अटैक है, सिर्फ Yes. यहाँ पर नहीं, Yes. ऑल ओवर वर्ल्ड।
विचारों पे जैसे अटैक किया जा रहा है। Yes. विचार ही, कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, डाउट कहाँ पे आएगा, मुझे बताओ। विचारों में, Yes. विचारों में सबसे पहले आप डाउट को, कंफ्यूजन को यहां लाओगे और वहां पर ही वो अटैक करेगा। रोमियो की पत्री उसका 12 और उसका 2 क्या कहता है? Yes. I'll read. Be not conformed. Amen. इस संसार के अनुरूप मत बनो। Be not conformed. Amen. इस संसार के अनुरूप मत बनो। What is to get conformed? अनुरूप बनना मतलब क्या? उसके जैसा बनना। Yes. जो रूल्स, जो लॉज संसार फॉलो करता है, उसके अंदर अंदर चलना और उसको फॉलो करना। Yes. संसार ये कहता है इसीलिए हम ये करते हैं, संसार वो कहता है इसीलिए हम वो करते हैं, संसार ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारे आसपास के लोग ये हैं, इसीलिए हम ये करते हैं। संसार के अनुरूप ना बनो। वचन तो ऐसा कहता है, बी नॉट कन्फर्म्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड। Amen. Amen. संसार के अनुरूप मत बनो, संसार के अनुरूप मत बनो। Yes. परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ। Amen. Amen. हमको संसार के जैसा नहीं बनना है, लेकिन वचन के द्वारा हमें अपने मन को नया करना है। वचन कहता है मैं चंगी हूँ तो मैं चंगी हूँ, वचन कहता है मैं सिर हूँ तो मैं सिर हूँ, वचन कहता है कि मैं ऊपर हूँ तो मैं ऊपर हूँ, वचन कहता है मैं आशीर्वादित हूँ तो मैं आशीर्वादित हूँ, वचन कहता है मैं पुराने स्वभाव की नहीं हूँ तो मैं पुराने स्वभाव की नहीं हूँ, वचन कहता है मैं विजयी हूँ तो आज मैं विजयी हूँ। Amen. बी नॉट कन्फर्म्ड, Amen. बी ट्रांसफॉर्म्ड। वचन से अपने मन को नया कीजिए, अपने मन को नया कीजिए। क्यों नया करना है हमें? क्यों? व्हाई? क्यों? कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। Yes. Amen. जब हम अपने मन को नया करते हैं, अपने प्राण को नया करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम संसार को बाजू में छोड़ते हैं, हम संसार को पीछे छोड़ते हैं और अपने मन को नया करके हम परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य जो इच्छा है, जो वचन है, जो हमारे लिए, जो प्रॉमिसेस, जो हमारे लिए वादे वाचा दी गई है, हम उसको एक्सपीरियंस से मालूम करते हैं, Amen. Amen. अनुभव से मालूम करते हैं। जब वो व्यक्ति जो 38 साल से वो कुंड के पास था, यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा उठ और अपनी चद्दर ले ले। वो चलने लगा। 38 साल से वहां पड़ा था, पैरालाइज्ड, Yes. लकवाग्रस्त था। यीशु मसीह ने बोला उठ और अपने चद्दर ले ले, Yes. और वो लेके चल पड़ा। वो जब उसको पूछा गया, उसने जो बोला वो क्या था? जो उसने अनुभव किया था, Yes. Yes.
जो लंगड़ा व्यक्ति था, जब पतरस और यूहन्ना उसके पास गए और उसने बोला यीशु मसीह के नाम में खड़ा, और वो खड़ा हो गया। उसने बोला मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं यहाँ पे लंगड़ा था 40 साल से, आज मुझे चंगाई मिली है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ वो कौन था। वो लकवाग्रस्त इंसान से पूछा किसने तुझे चंगा किया? बोले मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अभी तक मैं लकवाग्रस्त था, आज मैं चल रहा हूँ। उसने अपने मन को, जब वचन आया उसके पास, उठ और खड़ा हो, उठ और अपनी उसने अपने मन को नया किया। अभी तक उसके मन में एक ही बात थी, मैं बीमार ही मर जाऊंगा, मुझे अगर कोई ये कुंड में डालेगा तो ही मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, मैं इस परिस्थिति में से बाहर नहीं आ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धुतकारा गया हूँ, मैं सोसाइटी के बाहर हूँ। लेकिन एक वचन, उठ। और उसने अपने मन में से वो सारी पुरानी बातों को हटा के वो एक वचन, उठ, उसको पकड़ लिया और उसने अनुभव करके परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य, सिद्ध इच्छा को अनुभव किया। परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा क्या है कि आज आप उठें, आज आप चंगाई में चले, आज आप आशीर्वाद में चले। वो परमेश्वर की भली, सिद्ध और ग्रहण योग्य इच्छा है। और उसने उसको पकड़ लिया, और उसने जब उसको पकड़ा, उसने अपने मन को नया किया, तो अनुभव से उसने देखा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। He experienced it. वचन जीवित बन के आया। It was breakthrough. जो कभी नहीं हो सकता था, जो परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती थी, वचन ने उसको बदल के रख दिया। बिलीव, विश्वास करो, बिलीव, संदेह ना करो, वो कर सकता है। वो आज हमको चंगाई में देखना चाहता है, वो आज हमको बदला हुआ देखना चाहता है, वो आज हमें सक्सेसफुल देखना चाहता है, वो आज सफलता में हमें देखना चाहता है, वो आज हमें विजय में देखना चाहता है। एंड ही कैन डू इट, वो कर सकता है। बिलीव, विश्वास करो, वो कर सकता है। संसार के अनुरूप ना बनो। संसार क्या कह रहा है? कौन है ये यीशु मसीह नया आया है? कौन है ये यीशु मसीह? कोई नया नहीं है, सबसे पुराना और सबसे पहले का और सबसे अंत तक वही अल्फा और वही ओमेगा है। वो नया नहीं है, हम नए हैं। वो बदलता नहीं है, हमें बदलना है। वो रुकता नहीं है, हमें चलना है। कौन सा नया प्रभु ढूंढ के लाए हो? उसने हमें बुलाया है, उसने हमें ढूंढा है, हमने उसको नहीं ढूंढा है। उसने हमें बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया है। और वो सनातन काल का परमेश्वर, सनातन से सनातन तक, फ्रॉम एटर्निटी पास्ट टू एटर्निटी फ्यूचर, वो परमेश्वर, उसने सनातन काल का सॉल्यूशन लाके रख दिया कालवरी पे। He brought the breakthrough. वो ब्रेक थ्रू जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। That is the breakthrough. कोलोसी 2 और उसका 14 क्या कहता है?
और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। हमारे लिए जो विधियों का लेख था, परमेश्वर ने वो लेख नहीं लिखा था। Yes. हमारे विरुद्ध का लेख परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं लिखा था, लेकिन जो मनुष्य जाति ने जो बिगाड़ दिया था, जो पाप किया था, Yes. उसकी वजह से जो उल्टी बातें लिखी गई थी, उसकी वजह से जो दूसरी बातें आ चुकी थी, उस लेख को, उन बातों को, उस तकलीफों को Amen. परमेश्वर ने हमेशा के लिए Amen. मिटा डाला, Amen. हटा दिया Yes. और क्रूस पे उसको जड़ा दिया, और उसका नाम है यीशु मसीह। Hallelujah. वो पाप बना ताकि हम धर्मी बने, वो पाप बना ताकि हम धर्मी ठहरे। वो गरीब बना था नहीं, वो पापी था नहीं, वो गरीब बना ताकि हम धनी हो। धनी क्या? धनी यानी वचन में धनी। धनी क्या? स्वर्ग की आशीषों से धनी। उसने हर एक चीज को जो हमारे विरुद्ध में थी उसको हटा दिया और क्रूस पे जड़ दिया। Amen. फ्रॉम एटर्निटी टू एटर्निटी वो सॉल्यूशन आ गया। सनातन काल से लेके सनातन काल तक वो सॉल्यूशन आ चुका है। एटर्नल ब्रेक थ्रू आ चुका है। Amen. Amen. एटर्नल ब्रेक थ्रू आ चुका है, और ये है हमारी विजय। ये क्रूस की गाथा, ये क्रूस की विजय। कोलोसी 2:14 जो हमने पढ़ा, क्रूस की विजय, जो विजय सनातन काल तक मिल चुकी है, Hallelujah. मिल चुकी है। हर एक विरोधी के सामने, हर एक विरोध के सामने वो आ चुका है और उसको जड़ा दिया गया है। अब कोई लेखा नहीं है जो हमें चुकाना है। अब कोई लेख नहीं है जो हमारे विरोध में है। अब हर चीज जो हमारे विरोध में थी उसको मिटा दी गई है। ब्रेक थ्रू, दिस इज लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। उसका स्वभाव है तोड़ के रख देना और शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ना। और क्रूस के ऊपर वो हमारे शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ा था। Yes. और बाइबल कहता है अगर उसको पता होता कि उसके बाद क्या होने वाला है, क्रूस के विजय के बाद क्या होने वाला है, अगर उसको पता होता कि अगर इसको क्रूस पे चढ़ा दिया तो क्या होने वाला है, तो वो जो अपनी याददाश्त बार बार खो देता है शैतान, जब वो गिरा था तो उसके छोटे दिमाग पे लग गई थी। मालूम है आपको? वो स्वर्ग से उसको फेंका गया, Yes. धम करके पृथ्वी पे गिरा तो उसको लग गई थी। वो भूल जाता है बार बार, और उसको ऐसा लगा कि इसको यीशु मसीह को अगर मैंने चढ़ा दिया तो मैं जीत गया, पर वो भूल गया था यीशु ने बनाया है उसको। वो भूल गया था कि यीशु जब बोलते थे ना तो वो वहां पे वर्शिप करता था। वो भूल गया था कि जिस वचन से उसको बनाया गया है, जिसकी आराधना वो करता था, जिसकी चाकरी वो करता था, वो भूल गया था कि वो वही यीशु है। तो यीशु ने उसको क्रूस पे टपली मार के याद दिलाया। ऐसे भूल जाए ना शैतान, एक लगाने की टपली, Yes. ऐसे उसको याद दिलाने का कि वो यीशु जो क्रूस पे चढ़ा था ना, वो आज जीवित है, और आज मैं उसकी बेटी हूँ, आज मैं उसका बेटा हूँ। वो स्वभाव है उसका टूट पड़ना, और आज वो शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ेगा। Yes. आज भी वो हमारे शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ता है। हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, हमारा शत्रु वो शैतान है जो इंसानों का यूज करता है।
हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है। हमारी लड़ाई कोई मांस के और लहू के विरुद्ध में नहीं है। हमारी लड़ाई आत्मिक अधिकारियों के, अधिपतियों के विरुद्ध में है, उन लश्करों के विरुद्ध में है। और यीशु मसीह कहता है, आई एम द गॉड ऑफ ब्रेक थ्रू। Amen. मैं टूट पड़ने वाला परमेश्वर हूँ। Amen. 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 उसके झूठ पे विश्वास मत करो, Yes. वो झूठा है। Yes. और हर एक झूठ का उत्पन्न करने वाला वो है। वो और कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता है, सिर्फ झूठ को उत्पन्न कर सकता है। हर एक झूठ। कैंसर, कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है। एड्स, उसका कोई इलाज ही नहीं है। बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। गरीबी, वो तो कभी तुम ठीक नहीं हो सकते हो। आज पुरानियों से लेके, पीढ़ियों से लेके इसी में चल रहे हो। झूठ, Yes. Amen. Yes. झूठ। यीशु मसीह ने उसको तोड़ के रख दिया है। Amen. यीशु मसीह ने, वहां पे लिखा है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उसका, उसके झूठ का। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया उसका। कोलोसी 2 और 15 में आप पढ़ सकते हैं, उसके झूठ का। बी ट्रांसफॉर्म्ड, बदलिए, अपने मन को नया कीजिए। कैसे? जब वचन अंदर जाता है तब मन नया होता है। जब वचन अंदर जाता है तब बदलाव आता है। जब वचन, जो लिखा हुआ वचन अंदर जाता है, तब रहमा बन के वो बाहर आता है और हम उसमें चल सकते हैं। इट इज द लोगोज दैट विल चेंज यू। Yes. Amen. ये वचन आपको बदलेगा। ये वचन, ये कोई किताब, यूं ही कोई किताब नहीं दे दी गई है हमको। ये हमारी जीवन की किताब है। ये हमारा मैन्युअल है। ये हमारा सब कुछ है। इसको पढ़िए, इसको खाइए, इसको अपने अंदर ग्रहण कीजिए। ये परमेश्वर की सिद्ध, ग्रहण योग्य, भली इच्छा है। Amen. सत्य को जब आप जानोगे तो सत्य आपको छुड़ाएगा। Yes. ये सत्य वचन है, इसको जानिए और ये आपको छुड़ाएगा। आप जहां पर भी है, ये आपको छुड़ाएगा। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा, तब तक आप उसमें चल नहीं पाओगे। हो सकता है आज छूट के वापस जाओ घर, कल उसी पोजीशन पे हम वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि वचन अंदर नहीं है। वचन ब्रेक थ्रू लाता है। वचन हमको अभिषेक में चलाता है। वचन हमको ऊपर चलाता है। वचन हमको हर एक परिस्थिति में से बाहर निकालता है। वचन, इसको खाइए, इसको खाइए। जब घोर अंधियारा था तब वचन आया, उजियाला हो। जब पाप की दीवार थी जिसको कोई मिटा नहीं सकता था, तब वचन आया। गाब्रियल लेके आया वचन को। ये वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है, जो हमें हर एक पुरानी बात में से बाहर निकाल सकता है। वचन को पढ़िए, वचन की घोषणा कीजिए। Amen. इज दिस वर्ड, एटर्नल वर्ड, जो देहधारी बन के हमारे पास आया, और फिर जब उसने देह छोड़ा तो आज वो जीवित बन के हमारे बीच में है। Amen. एफएसी 6 उसका 13 से 20 क्या कहता है? इसीलिए परमेश्वर के समस्त किसके अस्त्र शस्त्र को धारण करो? परमेश्वर के। किसके? परमेश्वर। आपने वो स्टोरी सुनी है कि जब दाऊद गोलियात को लड़ने जा रहा था, तब उसको किसने अपना आर्मर दिया था? सॉल ने उसको अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे। Yes. पौलुस क्या कह रहा है?
किसके अस्त्र शस्त्र धारण करो? परमेश्वर के। परमेश्वर अपने अस्त्र शस्त्र हमको दे रहा है, वो अपना आर्मर हमको दे रहा है। मुझे बताइए यहाँ पर किस चीज की बात लिखी गई है मालूम है? जब जंग में जाते हैं तो वो जो पहनते हैं ऊपर वो बख्तर और वो टोपा और वो जूते, कि जिससे अगर तीर आए तो वो लगे नहीं। वो अस्त्र शस्त्र, वो कपड़े परमेश्वर अपने हमको दे रहा है। पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने जो आपको दिए हैं आपके वो पहनो, वो कह रहा है परमेश्वर के पहनो। परमेश्वर के पहनो। आप अगर हम उसको पहनते हैं, उसको कौन पार कर सकेगा? वो राजाओं का राजा, जो बड़े बड़े देश होते हैं ना, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके जो मुख्य होते हैं, उनके पास ऐसी गाड़ियां होती है, ऐसे जैकेट्स होते हैं कि अगर मिसाइल भी टकरा जाए ना तो उनको कुछ नहीं होगा। पढ़ना, कभी गूगल करना, मिसाइल भी टकराए ना उसको तो वो प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होगा। उनको जैकेट्स होते हैं ऐसे कि गोली भी लग जाए ना, कितनी भी तेज हो, तो कुछ नहीं होगा। वो उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं जो मनुष्य ने उनके लिए बनाए होते हैं, स्पेशली मुख्य के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए, चीफ्स के लिए। ये परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र। दिस इज आर्मर ऑफ गॉड। और पौलुस कहता है उसको धारण करो। यानी अगर हमने धारण नहीं किए हैं तो हमें उसको धारण करना है। हमको उसको धारण, वी हैव टू वेयर इट, वेयर इट। और ये उस परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र हैं, ये उस परमेश्वर के जंग के कपड़े हैं जिस परमेश्वर का स्वभाव ही है ब्रेक थ्रू, जिस परमेश्वर का स्वभाव ही है टूट पड़ना, जिस परमेश्वर को उसको वो शत्रुओं के परमेश्वर के जंग के कपड़े उसने हमको दिए। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज पर बताती हूँ। हम पढ़ते हैं कि अस्त्र शस्त्र में क्या क्या चीज आती है, 13 से लेके। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी हम स्टेबल रह सके, हम पोजीशन में रह सके, उसके लिए उन्होंने हमको दिए। अब ये क्या क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, कमर कसनी है बेल्ट, झिलम यानी व्हाट डू यू कॉल, आप इंग्लिश में देख सकते हो, जो भी है, ठीक है। वो आगे पहना जाता है, आई थिंक झिलम, ब्रेस्टप्लेट, बख्तर, गुजराती में शायद बख्तर बोलते हैं, उसको आगे पहना जाता है। पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी, यानी जूते। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल, जो हम ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, ढाल। ओके, जिससे कि तुम उसका सामना कर सको, तीरों का, उसके बाणों का। और उद्धार का टोप, कैप, उद्धार का टोप, साल्वेशन, कैप ऑफ साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या क्या आया इसमें? ऊपर से शुरू करते हैं। हेलमेट, ब्रेस्टप्लेट, झिलम, बेल्ट, शील्ड, स्वॉर्ड, जूते।
स्वॉर्ड और जूते, उसके सिवाय हर एक शस्त्र डिफेंस का है, लेकिन वचन की तलवार यस और सुसमाचार के जूते वो अटैक के हैं। यस Amen. आमेन Amen. आप झिलम से तीरों को आते हुए रोकोगे, आप ढाल से तलवार को जो सामने चला रहा है उसको रोकोगे, कोई भी चीज को रोकोगे। टोप से आपका सर बचेगा, बेल्ट से आपकी कमर कसी रहेगी, लेकिन तलवार जब आप निकालोगे देन यू विल अटैक द डीमन। तब आप दुश्मन को अटैक करोगे। Yes. Yes. और जब हम सुसमाचार में जाते हैं, व्हाट डू? वी अटैक द टेरिटरी ऑफ डीमन। Amen. जिन लोगों को उसने बांध के रखा है, Yes. उन लोगों को हम अटैक से बाहर, उस डीमन के ऊपर, उस शैतान के ऊपर अटैक करके उनको बाहर निकालते हैं। सुसमाचार और वचन वो अटैक करने के लिए। Amen. Amen. Rest everything is defense, but word and gospel are to attack the demon. Amen. आमेन इसको कभी बाजू में मत रखिएगा। जब हम वचन को और सुसमाचार कैसे फैलाते हैं, हम हमारी गवाही से। Yes. जब हम वो जो उसने हमारे लिए किया है उसको जब हम बाजू में रख देते हैं, उसने जो हमें क्रूस पे जो किया है, जो सुसमाचार गुड न्यूज है, जब हम उसको बाजू में रख देते हैं और जब हम वचन को बाजू में रखते हैं, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अपने आप को सिर्फ बचाते हैं। वो वार करता जाता है और हम दुबक के अपने आप को बचाते हैं। वो तीर मारता जाता है, हमारे पास उसको सामने मारने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वचन की तलवार को और सुसमाचार के जूतों को हमने नहीं पहना है। Yes. Yes. हम अटैक नहीं कर सकते हैं, जो हमारा है उसको ले नहीं सकते हैं। और अगर एक जंग के अंदर अगर दुश्मन के ऊपर अटैक नहीं करें हम, तो अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद हमारा खात्मा हो जाएगा। Yes. Yes. उसके पास वो ताकत है कि वो हम पे अटैक करे और हम खत्म हो जाए। लेकिन अगर हम वचन की तलवार को बाजू में रखते हैं, अगर हम सुसमाचार के जूतों को बाजू में रखते हैं, तो हम अटैकिंग पोजीशन में नहीं होते हैं, हम आक्रामक करने वाली पोजीशन में नहीं होते हैं। वी आर इन डिफेंसिव मोड। वी आर इन डिफेंसिव मोड। और एक समय आएगा, या तो हम खत्म हो जाएंगे या तो हम दुबक के भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अटैक करने के लिए तलवार नहीं है, Yes. हमारे पास जूते नहीं है जो हमको दौड़ा सके। Only two are for attack, and the most important. अपने अटैक करने वाले शस्त्रों को बाजू में मत रखिए। अपने आक्रामक करने वाले, ये वचन वो आक्रामक करने वाले, किसके ऊपर आक्रमण करना है? शैतान की हर एक बात के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतान के झूठ के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर हमको आक्रमण करना है। उसको बाजू में मत रखिए। एंड द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू इज विथ यू। टूट पड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जब दाऊद गया कि क्या प्रभु मैं मेरे दुश्मनों को क्या मैं दुश्मनों के सामने जाऊं, तब परमेश्वर आया था। तब तक परमेश्वर ने नहीं बोला था, नहीं बेटा तू अपने रूम में बैठा रहे, इनको मैं संभाल लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। उसने अपनी तलवार उठाई थी, दाऊद ने अपने जूते पहने थे, दाऊद ने अपने अस्त्र शस्त्र पहने थे, वो जंग के लिए तैयार था, और तब यहोवा टूट पड़ा था। Yes.
हम अपने रूम में बैठ के, हम अपने आराम क्षेत्र में बैठ के, हम उन बातों में बैठ के जो पुरानी है, हम शैतान को नहीं भगा सकते हैं। हम उन पुरानी बातों में से बाहर नहीं आ सकते हैं। हम गरीबी में से बाहर नहीं आ सकते, हम बीमारी में से बाहर नहीं आ सकते। हमको अटैक करना पड़ेगा, हमको आर्मर पहनना पड़ेगा, हमको जाना होगा, हमको करना होगा, और तब जाके हम कहेंगे यहोवा जो टूट पड़ने वाला परमेश्वर है वो मेरे साथ है, वो मेरे आगे आगे है, वो मेरे पीछे, वो मेरे ऊपर है, वो मेरे दाएं है, वो मेरे बाएं हैं। तब हम कह सकते हैं जो आपके अंदर है वो जो बाहर है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा। पर अपनी तलवार को उठाइए, अपने जूतों को पहनिए, और फिर अपने दूसरे शस्त्रों को, अस्त्र शस्त्रों को पहनिए। तलवार को और जूतों को मत भूलिए। वचन को बाजू में मत रखिए। वो गवाही जो परमेश्वर ने आपके जीवन में की है उसको भूलिए मत। जब हम गवाही देते हैं, जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करते हैं, तो हम शैतान को हराते हैं। हम शैतान को याद दिलाते हैं कि तू पैरों के नीचे है, तू क्रूस पे हार चुका है, तू 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 आज हमारे पैरों के नीचे है शैतान, और हमारा परमेश्वर बड़ा है। जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब हम कहते हैं कि यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा मालिक, तब हम कहते हैं कि हाँ वो राजाओं का राजा है। शैतान तू मेरा मालिक नहीं है, तू मेरा राजा नहीं है, बीमारी तू मेरी मालिक नहीं है, तू मेरा गरीबी तू मेरी मालिक नहीं है। यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा मालिक है, वो मेरा मसीह अंदर है। वो जो बाहर है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा ताकतवर है, कहीं ज्यादा। बाल पराजिम आपके अंदर है। द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू इज इन यू, इज इन यू। सेनाओं का यहोवा हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे आगे है। मुझे बताइए, शैतान जब गिरा कितनों को लेके गिरा? 1/3। 1/3? यस। 1/3, 1/3? यस। पूरे में से तीसरा हिस्सा? तो बाकी के 2/3 कहाँ है? बाकी के सब कहाँ हैं? कौन है? अगर 1/3 दुष्ट आत्मा है तो 2/3 कौन है? दूत। यस। तो हम तो ऑलरेडी विनिंग पोजीशन में हैं। यस। दूसरी बात, दूतों को किसने बनाया? शैतान को, लूसीफर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। शैतान ने किसको बनाया? वो तो लेके गिरा, उसने किसको बनाया? किसी को नहीं। तो वो जो 33%, 33% जो उसके पास है और 66% जो परमेश्वर के पास है, तो प्रभु उसको 66 में से 660 नहीं कर सकता है? यस। वो क्रिएटर है, उसकी कोई लिमिट है क्या? जिसने कल दूत को शब्द से बनाया, वो आज शब्द दे के दूसरे दूत नहीं बना सकता है? यस। लेकिन भूत दूसरा भूत नहीं बना सकता है, वो झूठ बोलता है। यस। 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 उसके पास जो है उतना ही है, और वो भी हारा हुआ, वो भी निकाला हुआ, वो भी एक्सपायर्ड एम्प्लॉय, वो भी गिरा हुआ, वो भी भुलक्कड़। तो अगर दूतों की कमी भी हो जाएगी ना, तो परमेश्वर उसको बना सकता है। सेनाओं का यहोवा
वो हमारे अंदर है। Amen. बनाने वाला, सृष्टि को सृष्टि का सृजनहार वो हमारे अंदर है। Amen. एक दुष्ट आत्मा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अरे वो शैतान यीशु मसीह के पूरा का पूरा हेड आ गया सामने Yes. मत्ती 4:4 में, और वहां पे लिखा है और वो चला गया, Yes. भाग गया। Oh. और बाइबल कहता है वचन को अधीन हो और शैतान का सामना करो और वो क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। इंग्लिश में लिखा है इट विल फ्ली, उड़ जाएगा। Oh. गॉन। Hallelujah. कभी वो देखा है आपने? वो पंछी उड़ते हैं तो अपने वो क्या बोलते हैं, पंख एक आधी नीचे गिर जाता है, उसको ऐसे कभी हाथ में रखना और ऐसे करना, Whoa. Yes. शैतान उससे भी हल्का है। Whoa. You got it. Yes. God, Amen. वो आप हो। वो आप हो, वो हम हैं, क्योंकि बाल पराजिम यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सृष्टि का सृजनहार हमारे अंदर है। Amen. और जब वो उड़ता उड़ता आए कहीं से, कौन? जो हल्का है, Yes. तो क्या करने का? गॉन विद द विंड। Yes. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया प्रभु। Hallelujah. प्रभु हम आपको जितना बड़ा बनाए उतना कम है। Yes, Lord. आपकी कोई सीमा नहीं है, आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपका कोई तुलना नहीं है प्रभु। और आपने हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में जब आपने हमें बिठाया है, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है प्रभु जो आज हमारे सामने खड़ी रह पाए। आपका वचन कहता है हादेस की सत्ता कलीसिया के विरुद्ध नहीं खड़ी रह सकती है। वो फाटक जो प्रबल हैं, होना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं सकते हैं प्रभु। Man. वो जो झूठा है वो हारा हुआ है, वो पैरों के नीचे है। Yes. और हमारा परमेश्वर द लॉर्ड ऑफ ब्रेक थ्रू, बाल परासिम, टूट पड़ने वाला परमेश्वर, तोड़ने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, जगह बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, जंगल में से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर, वो आज हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। Man. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे शत्रुओं पर टूट के उनको पराजित कर दिया है, हमेशा हमेशा Thank you, के। Lord. You have won the victory. You have won the battle. You are our victor. आप हमारे बाल पराजिम हो, Amen. आप हमारा विजय Amen. कुछ हो, Amen. आप हमारा विजय का झंडा हो। Amen. You are a Yehovah Nissi, Yes. our victory banner। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप में हम विजयी हैं। Amen. आपने हर एक बीमारी के बंधन को, हर एक श्राप को, हर एक गरीबी के बंधन को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक ऐसी आवाज को जो झूठी है, उसको आपने हरा दिया, Amen. उसको आपने खत्म कर दिया है। Amen. हर एक दुष्ट आत्मा आज हमारे पैरों के नीचे है Amen. और हमारे पैरों के नीचे ही रहेगी।
Yes. हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, Thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, Amen. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू वेरी मच। आप अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग्स ला सकते हैं। हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। एंड वेट 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 वेट, इट्स नॉट ओवर येट, इट्स नॉट ओवर येट, वी आर स्टिल लाइव। Yes. हमारी कॉन्फ्रेंस आ रही है। आपने जो ये देखा, जो 1-1.5 घंटा देखा, अगर आपको चाहिए ऊपर से आने वाला सामर्थ Yes. द्वितीय, Yes. द पावर फ्रॉम ऑन हाई पार्ट 2, तो आप हमें कॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपना Amen. नाम। Yes. अप्रैल 2021 इज द डे फॉर यू। Yes. Amen. वो दिन को मत भूलिएगा। Yes. दैट इज द डे, दीज आर द डेज ऑफ ब्रेक थ्रू, Amen. Yes. दीज आर द Yes, डेज ऑफ Lord. ब्रेक थ्रू। Yes. आप कांटेक्ट कीजिए अगर आप आना चाहते हैं। आई वुड से आना चाहो मत, आओ, Yes. डू इट, प्रे फॉर इट। Yes. Yes. कॉन्फ्रेंस को, हमको, सारे लोगों को प्रार्थना में रखिए। Yes. देयर आर पीपल हु नीड गॉड। Yes. ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर की आज जरूरत है। Yes. ऐसे लोग हैं जिनको वचन की आज जरूरत है। Yes. प्रेयर में रखिए इन बातों को, Yes. प्रेयर में रखिए इन बातों को। Yes. Thank you very much. Bye bye. We'll meet soon next Sunday. Yes. Thank you. Blessings.